देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्। वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन धर्म और अध्यात्म के अनुसार ही जीना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अतः धर्म वह गुण या लक्षण है जो किसी वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखता है। समस्त विश्व में प्रत्येक वस्तु का अपना कुछ कर्म होता है, जिसके कारण उसका अस्तित्व रहता है। तो बस अस्तित्व को बनाए रखना, न्याय संगत कर्म करना ही धर्म है। और कर्म के विषय में क्या कहा जाता है, चूंकि इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि गीता की पहली पंक्ति आएगी कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कर्म क्या है? कर्म वही है जो जिसके बिना हम रह ही नहीं सकें। यह संसार क्या है? कर्म क्षेत्र है। यहाँ कुछ कर्तव्य करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जैसे लोगों का निवास देहात में होता है, किंतु वे काम करने के लिए किसी शहर में चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग परमात्मा की सुमिरन करने के लिए अन्यत्र जाते हैं। ओम परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कौन है? वह व्यक्ति जो अपने पुत्र के मोह में अंधे हो गए हैं। धर्म जान रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कर्म जान रहे हैं, अध्यात्म जान रहे हैं, लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। वही धृतराष्ट्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात यह भारत की भूमि जो है, यह पृथ्वी धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का अर्थ हुआ कि कर्म का क्षेत्र। जो कर्तव्य हमारे लिए अनिवार्य है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, वही कर्म क्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र है। संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा
आचार्यम उपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। उन्होंने ये बातें कही। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस प्रकार से प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इसमें अर्जुन को विस्मय होता है, इसमें अर्जुन को संशय होता है, इसमें अर्जुन को आश्चर्य होता है कि हम किनसे युद्ध कर रहे हैं। हम उन्हीं से युद्ध कर रहे हैं जिनसे युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। वे धर्म की भूमि में खड़े हैं, वे कर्म रूपी गांडीव को हाथ में रखे हुए हैं, वे त्रिलोकीनाथ के साथ हैं, लेकिन विषाद रूपी पीड़ा से वे संत्रस्त हैं। यह पाठ, यह अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है।